तो ये कन्फ्यूजन देता है बहन, जितना भी लंबा जोड़ होगा उतना ही कन्फ्यूजन होगा। इस प्रकार की जितनी ये होंगे इस प्रकार की तो ये क्या है कि आपको यानी कि जो ख़ानदानी बीमारी हैं वे सब आएंगी, टोटल ख़ानदानी बीमारी आपको आएंगी। और जितने भी कन्फ्यूजन वाला है, असफलताएं, प्रारंभिक असफलताएं बहुत होती हैं। अब इसी के आगे चलते हैं जीवन रेखा पर। जब जीवन रेखा पर इस प्रकार की रेखाएं हों और ये रेखाएं बहुत सारी आ रही हों और ये रेखा जीवन रेखा को काट रही हों, तो ऐसी लड़की को क्या होता है कि ऐसी लड़की को लड़की वाली कई बीमारियां घेर लिया करती हैं, एक नहीं कई बीमारियां घेर लिया करती हैं। इसी के साथ साथ में अगर ये रेखा यहीं ठहर गई, थोड़ी सी ठहरी है, थोड़ी सी ऊपर निकली हुई है, बाहर निकली है और बहुत सारी रेखाएं हैं, तो और यदि हमने इस प्रकार से करके देखा और ये बड़ा हो रहा है यानी कि बाहर निकला ये पर्वत, तो मंगल पर्वत, इसको निम्न मंगल कहते हैं। तो ऐसी बहन को समस्या क्या आती है कि जब भी स्नान करेगी तभी पेशाब आ जाएगा। अगर ये समस्या बढ़ती चली गई यानी मंगल चंद्र को खराब करेगा तो आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा, कैश मनी कम हो जाएगी, प्लस आपको मांसपेशियों की शिकायत हो जाएगी। तो इसे योग के द्वारा रोका जा सकता है। अभी इसी के साथ साथ में इसी भाग में हमने यहाँ ध्यान दिया है बहन, एक छोटा सा वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग जो आपको गुप्त बीमारी, गुप्त बात और गुप्त रोग से आपको कई बार परेशान करेगा। ये शुक्र पर्वत का चाहे वर्ग हो, जिसको भी लड़की को शुक्र के और मंगल के बीच में शुक्र पर वर्ग बना हुआ होगा, उस लड़की हो या चाहे लड़का हो, जितने भी वर्ग हैं, उसे हमेशा इन गुप्त बात से, गुप्त बीमारी से बच के रहना चाहिए। अपनी गुप्त बात को गुप्त मत रखो, गुप्त रोगों को मत रखो। यानी अगर गुप्त बीमारी है तो सबको बताओ और गुप्त बात है तो सबको बताओ, तो ठीक हो सकते हैं। अभी हमने अंगूठे की बात कर ली, ऐसे कर बहन पैर थोड़े से। अभी आपका ये अंगूठा है, इस अंगूठे पर अगर ये किसी प्रकार की रेखा यूँ है तो उसके भाई बहनों के साथ संबंधों में कई बार विच्छेदन रहता है। एक बार नहीं कई बार, किसी को भी चेक कर लेना बहन से। अगर ये यहाँ पे देखो, ये भाई बहन की रेखा होती है बहन, ये जितनी भी खड़ी हुई रेखा, पड़ी रेखा है ना, ये सब भाई बहन की है। बशर्ते बहन अगर ये हैं तो उनसे विचारों में मतभेद रहेगा, संबंधों में मतभेद रहेगा। तो बहन ऐसी लड़की को कभी भी अपने भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता भाई रहना ही है तो उन्हें कैसे मेंटेन करें। तो ये चीज़ इस चीज़ को शो करते हैं। जब हमने देखते होंगे, कई बार देखते होंगे, आप भी एस्ट्रोलॉजिंग करते हैं, आपको भी थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, थोड़ा का काफ़ी ज्ञान रखते हैं आप भी। अगर किसी लड़की के पास में ये रेखाएं आ जाएंगी इस प्रकार की, ठीक है ना बब्बू, तो समझ लेना उसको मंगल दोष है। आपने सुना होगा कुंडली में मांगलिक दोष है। मंगल दोष और मांगलिक दोष दोनों सेम दोष होते हैं। अभी मंगल दोष एक तो होता है धननाशक, एक परिवार में कलह पैदा करता है ना। जिस लड़की एक कार्य में अवरोध पैदा करता है, जिस लड़की के हाथ में यहाँ जाली बनी हुई होगी तो उसको तो बहन डेफिनेट ये जाली का निशान होगा। जैसे रेखाएं थी, इस रेखाओं के पास में यहाँ जाली आ जाए तो समझ लो वो उसको मांगलिक दोष है। अगर ये केवल यही रेखा आपके हाथ पे केवल ये सीधी रेखा है, दूसरा दिखा दो, ये देखो, इस अंगूठे पे ध्यान दो, इस अंगूठे पे केवल रेखाएं हैं, ये केवल मंगल दोष पैदा करती हैं। अब आपको क्या काम करना, ये जब मंगल दोष पैदा करती हैं, ये धननाशक हो सकता है, कार्य में अवरोधक हो सकता है, परिवार में कलह हो सकता है, जेठ जिठानी, ननंद भावज आदि इस प्रकार का कर सकता है, बाकी और नुकसान नहीं करेगा। यानी धन का नाशक हो सकता है, कार्य में अवरोधक हो सकता है, बाकी और कोई नुकसान नहीं देगा। अच्छा बहन, इसी के साथ साथ में आपने सुना भी होगा कि भाई काल सर्प दोष होता है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें। ये स्वास्थ्य की रेखा है बहन, इस स्वास्थ्य की रेखा पर ये द्वीप देखो, ये वाला देख रहे, अब नीचे दिखाओ। अगर किसी भी लड़की के पास में ये द्वीप बना हुआ है तो बहन संभल के रहो, उसको नाक से खराटे आएंगे, कोई ताकत नहीं है उसको खराटे से रोक ले। तो जब उसको खराटे आएंगे तो उसको या उसके पति को खराटे आएंगे तो उसे करना क्या है, उसको नाक में गाय का घी लगा के सोना चाहिए। हमेशा नाक में गाय का घी लगा के सोएं,
तो अपने खराटों को रोक सकते हैं, वरना वो नहीं रोक सकते। अच्छा बहन, फिर हम आगे ये सूर्य की रेखा है आपके हाथ में, ये लगभग 50-52 साल की है। इस एज के आने के बाद जब किसी लड़की के पास में यह रेखा होती है, इस एज के आने के बाद उसे पॉपुलरिटी मिलती है, उससे पहले पॉपुलरिटी नहीं मिलती। ये भाग्य की रेखा है। जब भाग्य की रेखा यहाँ से चली और चलने के बाद में ऐसे आकर के यहाँ आके ठहर गई, इसका तात्पर्य है कि आपका भाग्य एक बार, ये लगभग 42 साल की एज है, ये 42 साल की एज है, तो यानी इस एज में आकर के ठहर गया आपका भाग्य। यहाँ आपको या आपके पति को अपना कार्य, अपना व्यापार, अपने स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा और नए कार्य से, फिर नए से यहाँ से ये फिर प्रारंभ करेंगे। और एक बार लगभग 50, 55, 52 के बीच में जाकर के फिर आपको अवरोध आएगा, बस केवल रुकावट आएगी और फिर लास्ट में बढ़ता चला जाएगा ये वाला। और जब ये रेखा यहाँ आ जाएगी तो कुछ कार्य यहाँ के फिर एक बार अवरोध आता है, फिर दोबारा से ये चलता है यहाँ से और ये लास्ट में चला जाता है लास्ट तक। तो यानी कि जब ये इस प्रकार की, यह रेखा इस प्रकार की आके चली और इस उंगली पर चढ़ गई यहाँ तक, तो ऐसी बहन हर कार्य करने के बाद पश्चाताप होगा। जो भी काम करेगी पछताएगी, भाई मैंने ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सलाह अगर कर ले तो बेस्ट, नहीं करेगी तो पछताना ही होगा। अच्छा, ये व्यापार की रेखा होती है। बहन के पास में ये है, अगर ये वाला क्षेत्र, ये होता है बुध का क्षेत्र, अगर ये वाला क्षेत्र आपका थोड़ा सा बड़ा होता, उभरा होता, जैसे कि है ये रेखा आपके हाथ में 2 रेखाएं, अगर किसी लड़की के हाथ में 2 रेखा बड़ी हों तो वो माइंड तो एक्स्ट्रा रखते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। माइंडेड तो होती हैं, 2 हो, 3 हो, 5 हो, अगर ये 5 तक रेखाएं होती हैं तो ऐसी लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे व्यापार ही करना चाहिए। जितना वो व्यापार करेगी उतना अपने आप को डेवलप करेगी, क्योंकि ऐसी बहन को अगर खाली बैठा दें तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा, परिवार को भी और अपने आप को भी। अपने आप तो शरीर खराब कर लेगी और परिवार का दिमाग खराब हो जाएगा, ये सीधी सी बात है बहन। किसी को भी देखो, अब यहाँ ध्यान दो बहन, ये वाला सूर्य का पर्वत है, इस सूर्य के पर्वत पर ये छोटे छोटे, एक तो ये वाला और एक इसी की जस्ट बराबर में ये वाला, ये 2 पॉइंट आगे। तो ऐसी बहन को ये मान के चलो कि ऐसी बहन के सिर में नहीं, आँख में जले का, कटे का, मच्छर का पड़ना, यानी फ्लू होना, यानी कुछ भी होना, शिकायतें आएगी। ये शिकायतें आएंगी जिस बहन के पास में ये वाला भाग होता है ना, ये वाला, तो ऐसी लड़की की आँख में शिकायत आती हैं और ऐसा ही होता है कि बिना शिकायत के उसकी आँख ठीक नहीं हो सकती। ऐसी लड़की को सूर्य नारायण भगवान को हमेशा जल दें, रविवार के अंदर लाल मिर्च के 21 दाने डाल के भी दे सकते हैं। या एक चीज़ होती है बहन, अपनी दोनों कानों पर कलावा बांध करके और 21 बार मंत्र बोलें, ओम सूर्य मिली चंद्र मिली स्वाहा, सूर्य मिली चंद्र मिली स्वाहा। ये आँख में जब कभी फ्लू आए तभी बोलें, या वैसे बोल सकते, क्योंकि आँख की समस्या बहन आएगी। अब ना आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाला भाग यहाँ से मस्तिष्क रेखा ऐसे द्विजाकार के होकर के क्रॉस बना रही हो और आगे जा कर के मंगल पर्वत पर ठहर रही हो, तो ऐसी लड़की को गांठ आने के बाद में ट्यूब के अंदर या कहीं यूट्रस वगैरह में गांठ आकर के ऑपरेशन भी करवा देती है। ये सर्जरी का योग संकेतांक है, ये करवा के जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर किसी भी लड़की के पास में, अभी देखो बहन, यहाँ से रेखा निकल के चली, जब किसी लड़की हो या लड़का हो, या रेखा निकल करके ऐसे जाती है, तो ऐसी लड़की को बड़े स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इतना संघर्ष करना पड़ता है कि संघर्ष के बाद ही उसे सफलता प्राप्त होगी, वरना सफलता प्राप्त नहीं होगी। कुल मिला के आपके हाथ में स्ट्रगल भी बहुत है, आपके हाथ में कार्य में सफलता केवल आपके जो माइंड है, ये आपकी माइंड की रेखा, आप अपने माइंड से बहुत सारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी। अभी आपके पास में यहाँ देखो, जिस लड़की के पास में बहुत बड़ा क्रॉस होगा, जितना बड़ा क्रॉस होगा उसका हस्बैंड उतना ही स्मार्ट होगा, सुंदर होगा, व्यापारिक होगा, या कुछ भी होगा उतना ही। ये यहाँ का क्रॉस उस लड़की को हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है बृहस्पति पर्वत पर। जिस लड़की के हाथ पे यहाँ जितना बड़ा क्रॉस होगा उसका हस्बैंड उतना ही स्मार्ट होगा, किसी भी क्षेत्र का
फिजिकल हो, माइंडली हो, धन से हो, आदि किसी प्रकार से कार्य से हो। अभी बहन यहाँ ये त्रिभुज आकृति देखो, अगर ये त्रिभुज आकृति यहाँ पे ये त्रिभुज आकृति जीवन रेखा के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो और बृहस्पति पर्वत के बहुत पास में हो, तो ऐसी लड़की बहुत कम एज में मकान बनवा लेती है, बहुत कम एज में, और सुंदर मकान बनाती है। ऐसा नहीं सुंदर, अगर यही त्रिभुज आकृति यहाँ, या त्रिभुज क्या करती हो, या मंदिर क्या करती हो, बुर्ज क्या करती हो, अगर यहाँ जाके तो 50 साल लग जाते हैं उसको। तो ये चीज़ें हैं आपके हाथ पे ये छोटी छोटी रेखाएं, अगर हम इनकी बात करें, ये रेखाएं हैं, ये 5 रेखाएं जिसको होती हैं, अगर वो वनों में भी खड़ा कर दें तो वनों में भी पैसा कमा लेता है। अगर ये रेखाएं यहाँ तक आती तो बड़ा लक्की होती हैं, ये बीच बीच में रुकी हैं, बस यहाँ तक नहीं आई, इस रेखा तक नहीं पहुँची, तो इसका मतलब लक्की तो है, इन्हें लक आप अपने कर्म से इन्हें बढ़ा सकती थी। ये यहाँ तक आपकी रेखा यहाँ तक रुकी है, बस ये आगे नहीं रुकी, आगे नहीं बढ़ती। आगे भी हो जाती तो फिर तो आप जन्मजात लक्की होती। यानी आपके भाग्य में लक तो था, मगर इस लक को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं करा, यानी कर्म से नहीं बढ़ा पाए, यानी कुछ ऐसा नहीं हो पाया आपसे कि जो आप इन्हें बहुत लक्की बना ले अपने आप को। कुछ ऐसा ही हो जाता तो फिर लक्की तो आप हैं, बहुत लक्की हैं। इसमें कोई ये 5 रेखाएं 1 2 3 4, ये 5 रेखा जिसके हाथ में, जिस बेटे के पास में होती हैं, अगर वो वनों में भी खड़ा कर दे तो वहाँ भी पैसे का अंबार लगा दे। अगर बस ये यहाँ तक मिली होनी चाहिए, ये इसको अगर काट दे, तो अगर ये इसे काट के, जीवन रेखा काट के आगे निकल जाए तो अनलक्की हो जाता है। ये चीज़ें आपके हाथ में थी। अब और कोई भी बात हो बहन आप मेरे से पूछें। ये क्या हो मुझे बताओ, यहाँ पर मुझे झंडे का निशान लग रहा है जी। ये जो है ना बहन, ये आपको पता का नहीं है, ये जिसे आप पता का समझ रहे ना, ये वाला कह रही क्या आप ये? अच्छा, ये ऊपर ये त्रिभुज आकृति है वो, ये त्रिभुज आकृति जब मस्तिष्क रेखा या भाग्य रेखा पर अगर त्रिभुज आकृति, इसको आप झंडा कह रहे हैं, ध्वजा कह रहे हो, ऐसी बहन को जब ये त्रिभुज आकृति ये होती है, जहाँ भी भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा पर अगर त्रिभुज की आकृति है, तो उसका पति या पुत्र या पिता जब उसके साथ कनेक्ट होता है, यानी बेटा जब जैसे ही कमाने लगेगा तो आपको पैसे से माला माल कर देगा, बढ़िया पैसा कमा देगा। अगर यही त्रिभुज आपका शनि पर्वत पर होता तो आपका बेटा नहीं फिर बैंक पैदा होता, यानी इतने पैसे कमाता। कुल मिला के ये रेखा मस्तिष्क रेखा या भाग्य रेखा पर यदि कोई भी त्रिभुज की आकृति नजर आ रही हो, उसके पास में टच होती हुई, तो ऐसी लड़की हो या लड़का हो, उसका बेटा, भाई या किसी के सहयोग से धन प्राप्त होता है। तो जैसे ही आपका बेटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा, आपको धन आना शुरू हो जाएगा। ये क्या बताओ, शनि पर्वत है? ये शनि पर्वत है। ये शनि पर्वत पर बहन ये त्रिभुज आकृति आ गई, त्रिशूल आकृति आ गई। जब किसी लड़के के पास में त्रिशूल आकृति आती है, जितनी बड़ी त्रिशूल की आकृति होगी उतनी बड़ा गज केसरी योग होगा। छोटी है तो छोटी गाड़ी रहेगी, गज केसरी योग। बड़ा है तो बड़ा योग। जिसके पास में जितना भी बड़ा इस शनि पर्वत पर जितना बड़ा त्रिशूल होगा, उसे उतना ही बड़ा गज केसरी योग कहते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो आपके पास में त्रिशूल क्या करते हैं, तो आपके पास में छोटी गाड़ियाँ ही रहेंगी, जैसे कि अल्टो, स्विफ्ट, वैगनार आदि ऐसी गाड़ियाँ ही रहेंगी। इन्हें बड़ा करने के लिए थोड़ा बड़ा कर्म करना पड़ेगा। इस साथ में जैसे कि ये है तो आपको उतरना पड़ेगा अपने पति के साथ में मैदान में कमाने के लिए। आप कमाने के लिए आ जाओ। अब अगर आप हाउस वाइफ, जैसे कि ये है, अब यहाँ ध्यान दो मेरे, एकदम यहाँ से आना। ये आपका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर भी एक छोटा सा त्रिशूल है बहन, बढ़ना लग रहा ना। आपको गांव वाले, आपको शहर वाले, आपके कस्बे वाले, आपके नगर वाले आपको इनवाइट कर देंगे, बहन ना चुनाव लड़िए आप। मेरे दिमाग में आ रही है बात, आ रही है दिमाग में, ये चुनाव लड़वा देता है। और जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव लड़वाता है, और ये चुनाव जितवाता है, लड़वाता नहीं, ये जितवाता है। निर्विरोध सोच लीजिए, मैं तो बहुत ऊंचे है नहीं वो तो फिर बहन इसको बड़ा करना पड़ेगा आपको। अगर आप निर्विरोध सोच रही हैं तो फिर आपको बड़ा करना पड़ेगा इस त्रिशूल को, सूर्य को डेवलप करना पड़ेगा। आप पूछो कैसे? आप एक तांबे के पात्र में पानी भरिए, शाम के समय उसमें सोने का चकोर टुकड़ा डालिए, ठोस भी डाल सकते हैं, उसका पानी पीना शुरू कर दिए। कम से कम 3 वर्ष पीना है, कम से कम। 1 वर्ष में वो डेवलप हो सकता है, 3 वर्ष तो लगातार पीना चाहिए। 1 ग्राम का बनवा लीजिए, कितना बनवा लीजिए, जितना आपका बजट करता हूँ, और तब देखो आपको चुनाव जिता के ले जाएगा।